क्लास 12th मैथ्स NCERT बुक पार्ट सेकंड है, यूनिट 8 समाकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8.1 का 8वां क्वेश्चन था। हमें दे रखा था वक्र x बराबर वाई स्क्वायर और रेखा दे रखी थी हमें x बराबर 4 से घिरे हुए क्षेत्र को x बराबर a, रेखा x बराबर a दो बराबर भागों में बांटती है। यानी हमें पहले क्या दिया है, x बराबर वाई स्क्वायर वक्र दिया है और x बराबर 4 रेखा दी है। इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको x बराबर a दो बराबर भागों में बांटती है, तो a का मान निकालो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पढ़ के सुनाया। अब हम चित्र बनाते हैं। पहले चित्र बनाने के लिए हम जानते थे ये x अक्ष है धनात्मक, x ऋणात्मक, ये y धनात्मक अक्ष होती थी और ये y ऋणात्मक होती थी। यह मूल बिंदु होता था 0 0। अब x बराबर वाई स्क्वायर, इसका आलेख कैसे खींचेगा? यदि एग्जाम में आपको याद नहीं आता है तो आप क्या करना, x बाय एक सारणी बनाना इस टाइप से, और सारणी बना करके क्योंकि x y पर निर्भर कर रहा है, y का मान हम कहते हैं 0 लेना, -1 लेना, 1 लेना, इस टाइप से लेना, 2 लेना, -2 लेना। अब देखिएगा जैसे ही हम जानते हैं हमें x बराबर वाई स्क्वायर दिया है, यदि मैं y का मान 0 लेता हूँ तो x का मान भी 0 मिलेगा। और यदि मैं y का मान 1 लेता हूँ, y का मान यहाँ 1 लूँगा तो क्या होगा, x बराबर 1 का वर्ग यानी x बराबर 1 आ जाएगा, तो 1 आएगा। यदि मैं ऋण 1 लेता हूँ, x बराबर ऋण 1 का वर्ग, तो x बराबर भी 1 आ जाता ना ऐसा। तो देखा 0 0 है तो 0 0 यहाँ होगा, ये 0 0 होगा। फिर क्या था, 1 1 है, 1 1 है तो x का इसका 1 और इसका भी 1, तो कहाँ यहाँ कहीं बिंदु मिलेगा, है ना। ये 1 होगा x का और धन y वाले का 1 यहाँ होगा, तो दोनों का ये बिंदु यहाँ कहीं मिलेगा, ये 1 1 होगा हमारा। समझाने के लिए कि ग्राफ किस तरफ जाएगा। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं ये 1 -1 है तो x का 1 यहाँ होगा और ऋण का 1 यहाँ होगा, तो ये हम कहेंगे यहाँ कहीं आएगा, तो ये 1 -1 होगा। तो आप देख रहे हैं इस टाइप से ग्राफ बनेगा इसका, है ना, इस टाइप से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, x बराबर 4 की बात कर रहे हैं, यानी x बराबर वाई स्क्वायर का जो ये प्रबल है x बराबर वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ किस प्रकार बनेगा ये मैंने बताया। एग्जाम में भूल जाते हैं, चित्र ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, समझ में नहीं आता है। अगर भूल जाते हैं आप, ध्यान है तो अच्छी बात, ध्यान भूल जाते तो इसके माध्यम से आप ग्राफ बना लेंगे। इसका वक्र बना लिया हमने, किसका बनाया है ये, x बराबर वाई स्क्वायर का बना दिया। अब x बराबर 4 रेखा दे रखी थी, तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा और 4 यहाँ कहीं होगा। हम कह रहे हैं अनुमान से x बराबर 4 ये होगा, तो ये रेखा हो गई। ठीक है ना, तो ये छायांकित क्षेत्र ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र है हमारा। इस क्षेत्र को x बराबर a, रेखा x बराबर a दो बराबर हम बांटती, मतलब यहाँ कहीं मान ले रहे हैं हमारे पास x बराबर a है, ये रेखा है, इसको दो भागों में बांटती है। क्लियर? तो हमें a का मान निकालना है। तो देखिएगा ये वाला एरिया इस एरिया के बराबर है, सवाल कहता है। तो हम लिखेंगे प्रश्न से देखिएगा समाकलन लिमिट 0 से a, क्यों जे 0 है और यहाँ पर a है, जे a 0 है, निर्देशांक इसके a 0 होंगे हमारे इस पॉइंट के। 0 से a y dx बराबर डेफिनेटली इस भाग का एरिया इस भाग के एरिया के बराबर है। इसका निकालेंगे हम तो वो होगा हमारा a से 4, क्यों, इसकी लिमिट a से लेके 4 तक जाएगी ना, क्योंकि इस बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या होंगे, 4 0 होंगे ना, a से 4 तक जाएगी। क्लियर? ये भी क्या होगा हमारा मापांक के अंदर y dx होगा। यदि 2 2 लगा लेंगे हम तो ये 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 2, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं लगा वो डायरेक्ट ऐसा करोगे तो अभी जाइए। अब देखिए y का मान क्या है हम जानते थे,
हमें x बराबर वाई स्क्वायर दिया था, तो y बराबर हो जाएगा √x या x की घात 1/2। तो हम यहाँ x की घात 1/2 लिखेंगे। 0 से a s की घात 1/2 dx। यहाँ पर a से 4 s की घात 1/2 dx। हमने समाकलन पढ़ा रखा था, वो समाकलन का पहले सूत्र लग रहा है। s की घात 1/2 धन 1, यहाँ पर भी 1/2 धन 1, लिमिट 0 से a थी। यहाँ पर s की घात 1/2 धन 1 बटे में 1/2 धन 1, लिमिट a से 4 थी। अगले पद में ये बनेगा हमारा 2/3, 3/2 बनेगा, ऊपर जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 2/3 s की घात 3/2, लिमिट 0 से a। यहाँ भी ये 2/3 बनेगा, s की घात 3/2, a से 4 इसकी लिमिट थी। ये 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 एकम कट जाएंगे, 2/3 से 2/3 कट गए हमारे। यहाँ लिमिट रखेंगे हम, तो लिमिट रखेंगे, देखो आप a की घात 3/2 ऋण 0, 0 का समथिंग तो 0 ही आएगा। यहाँ रखेंगे तो 4 की घात 3/2, 3/2 है, ऋण a की घात 3/2, सही है। इसको उठा के धर लाएंगे हम, तो पक्षांतर से धर लाएंगे, तो a की घात 3/2 धन a की घात 3/2 बराबर 4 की घात 3/2। मैं साइड में करूँगा आप, तो देखिए क्यों ऋण इधर आया, धन का बन गया जी। इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 2 a की घात 3/2 बराबर 4 की घात 3/2 को हल करेंगे हम रफ में। यदि हम 4 की घात 3/2 को हल करेंगे, इसको 2 की घात 2 लिखेंगे, घात 3/2 थी हमारे पास, 2 से 2 कट गया, कितना आया जी हमारे पास, 2 की घात 3 आया ना जी, 8 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पर मैंने 8 लिख दिया। काटेंगे हम, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो क्या आया, a की घात 3/2 बराबर 4 आया। जब a का मान निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा 4 की घात 2/3, सही है। इस टाइप से ये हमारा a का मान हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, परवलय दिया था y बराबर x² और y बराबर mod ऑफ x। हमें इनसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो देखना क्या करेंगे इसके लिए, हम ग्राफ की बनाने जा रहे थे। इस ग्राफ बनाने के लिए ये x धनात्मक अक्ष होती थी, x नेगेटिव होती थी, y धनात्मक, y ऋणात्मक, बीच में मूल बिंदु होता था। अब y बराबर x² का ग्राफ कहाँ जाएगा, ये हमें अनुमान कैसे लगाएंगे हम, वो सारणी के माध्यम से। एक्स वाई लेते थे हम, एक्स वाई लेंगे हम, देखना जैसे हमने हमें तो ध्यान है कैसे बनता, लेकिन 11वीं की बात आपको ध्यान नहीं आती है, तो आप एक सारणी बनाएंगे। यहाँ एक्स लिखेंगे, यहाँ वाई लिखेंगे, और अपन देख रहे हैं एक्स बाय एक्स पर निर्भर करा, तो एक्स के मान लेंगे 0 लेंगे, ऋण 1 लेंगे, 2 ऋण 2 लेंगे, 1 लेंगे, 2 और भी मान ले सकते हैं। अब जैसे मान लिए हमें दिया था y बराबर x², x का मान 0 ले रहे हैं हम, तो 0 का वर्ग, तो y का मान भी 0 आ गया। इसी में y बराबर x², हम अब ऋण 1 ले रहे हैं, y बराबर यहाँ लिया ऋण 1 का वर्ग, तो y बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। इसी में y बराबर x² में हम x बराबर 1 ले रहे हैं, तो y बराबर 1 का वर्ग, तो y बराबर 1 आ गया। इनको दर्शाएंगे तो 0 0 तो यहाँ होगा हमारा मूल बिंदु, 0 0 अपना यहाँ होगा। 1 1 काय के धन के हमारा, धन का 1 यहाँ कहीं होगा मान ले रहे हैं, और ये 1 y वाला यहाँ होगा, दोनों कटन बिंदु यहाँ कहीं मिल रहा है यहाँ कहीं। ऐसे क्या था हमारे पास, ऋण 1, ये 1 1 समझ में आ गया आपको। ये वाला बिंदु हमारा क्या होगा, 1 1 करके होगा ये वाला, ठीक है। अब कौन सा बिंदु चाहिए हमें, 1 1 ऋण 1 1 चाहिए। ऋण 1 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, x वाला ऋण 1, इस पर पढ़ेंगे ना हम। और y का धन किधर कहीं होगा, तो ये वाला बिंदु ऋण 1 होगा। तो हम कहते हैं इस टाइप से हमारा ग्राफ बनते दिख रहा, इस टाइप से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, y बराबर x² का ग्राफ हो गया। अब दूसरा y बराबर मॉड ऑफ x दे रखा था ना, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा इसको बता दूं मैं आपको। तो इसके लिए भी सारणी बनाते हैं अपन, x y बराबर मॉड x, हमने y बराबर x लिया, तो देखो y x पर निर्भर है, तो x का मान लीजिए 1 ले रहे हैं,
यहाँ 0 लिया तो 0 आएगा, 1 लिया तो 1 आएगा, ऋण 1 लिया तो वो भी ऋण 1 आएगा। सही है। तो हम कहेंगे 0 0 तो यहाँ होगा, 1 1 यहाँ होगा, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं हमारा 2 लेंगे तो 2 2 आएगा 2 2, तो 2 यहाँ होगा और हमारा 2 यहाँ होगा, बिंदु यहाँ कहीं मिलेगा हमें, कटान बिंदु, ठीक है। तो हम कहते हैं ये जो लाइन खींचेगी हमारी इस टाइप से खींचेगी। अब इसी टाइप से हम बात करते हैं दूसरी वाली, तो वो कैसे, y बराबर -x भी होता है, तो वो भी लाइन हमारी इस टाइप से खींचेगी। तो हमें ये इन भागों का क्षेत्रफल निकालना है इनका, ठीक है। एक हमारी स्ट्रेट लाइन है जे हमारी, और जे हमारा कर्व है जे, है ना, ठीक है। इसको अपन इधर लाते हैं, क्या करेंगे, रेखा वाले में से, कौन से वाले में से, रेखा वाले में से, ये रेखा है ना, रेखा वाले में से हम जे इसका घटा देंगे। रेखा मतलब ये पूरा आ जाएगा अपना, जे आकृति पूरी का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसमें से हम जो कर्व के दो वाला कर्व मतलब ये है कर्व हमारा, इसकी घटा देंगे। यही कंडीशन इस तरफ बनती है, तो 2 ट्वाइस लगा देंगे, 2 बार, क्योंकि आधा इधर आधा इधर, तो 1 और 1 2, तो 2 कहेंगे हमने, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे हम आवेश क्षेत्रफल बराबर, आवेश क्षेत्रफल बराबर 2 लिखेंगे। पहले लिखेंगे y1 dx माइनस 2 y2 dx। ये y1 रेखा की बात हो, रेखा क्या दी थी हमें, y बराबर x दी थी, तो ये तो आ गया 2x dx माइनस 2 y2 क्या था, हमें दे रखा था y बराबर x स्क्वायर, तो y बराबर x स्क्वायर दे रखा था, y2 यही कहलाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, x स्क्वायर dx। अब लिमिट चाहिए, क्या चाहिए, लिमिट नहीं मालूम क्या लिमिट होगी, तो 0 समझ में आ रहा कि 0 निम्न सीमा तो 0 होगी, डेफिनेटली होगी। उस सीमा समझ में नहीं आ रही हमें, उस सीमा मतलब कैसे निकालेंगे कि जो वक्र होता वो और रेखा एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को हल कर लेंगे। y बराबर x को यहाँ रख देंगे, x बराबर x की घात 2, x ऋण x की घात 2 बराबर 0, x का मान लेंगे तो 1 माइनस x बराबर 0, तो x बराबर 0, ये 1 माइनस x बराबर 0, तो ये भी x बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर। तो हमारा जो बिंदु है वो 1 होगा, 1 आया जी, x बराबर 1 आया, इस 1 को यहाँ रखूँगा तो y का मान 1 आएगा, तो डेफिनेटली जो बिंदु कटान बिंदु होगा वो 1 1 करके होगा। क्या होगा हमारा, 1 1 करके होगा, वो कहीं पर भी होगा 1 1 करके होगा अपना। तो हम कहेंगे ये लिमिट 0 से 1 होगी इसकी, ठीक है। इसको करेंगे हम तो 2, इसका हो जाएगा x की घात 2/2, लिमिट 0 से 1 2, ये x की घात 3/3, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। 2 तो था ही, ये 2 और बाहर आ गया, यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये 2/3, ये 1 की घात 3 माइनस 0 की घात 3। इसको करेंगे तो 2/2 यानी 1 आ जाएगा। अरे भाई ये तो ये 1 बन गया, और यहाँ करेंगे तो ये भी 2/3 आएगा। लघुत्तम आया 3 हमारा, 3 ऋण 2, तो ये आया 1/3 वर्ग इकाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 का हल हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया था, एक वक्र दिया था x स्क्वायर इक्वल टू 4y, और एक रेखा दे रखी थी x बराबर 4y माइनस 2। ऐसे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो सबसे पहले चित्र बनाएंगे। अभी हमने जाना था x स्क्वायर इक्वल टू 4y का क्या होता है वक्र, ये x प्लस होता था, ये x माइनस होता था, y प्लस होता था, और ये y माइनस होता था। इसका वक्र ऊपर तरफ होगा, ठीक है। ये इसका वक्र होगा किसका, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का। अभी हमने बताया भी था, यदि भूल जाओ तो आप x और y के मान रख के सारणी बना के ग्राफ पे दर्शा सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं रेखा का, तो x बराबर 4y माइनस 2, ये अंतःखंड काटते दिख रही है, तो डेफिनेटली ये मूल बिंदु से नहीं जाएगी, तो हम कहते हैं इस टाइप से ये रेखा होगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इसका
इस भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप देखेंगे टोटल का निकाल लेंगे हम। टोटल किससे? रेखा से बन रहा है। हम लिखेंगे, देखना इसको, बड़ा बहुत अच्छा तरीका होता है इस करने का। अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, नाम नहीं दे रहा हूँ, ABCD नाम भी दे सकते, ना दे रहा हूँ, लिमिट बाद में निकालेंगे हम। y1 dx, y1 मतलब रेखा से निकलेगा। किससे? इस रेखा के द्वारा छायांकित क्षेत्र पूरा आ जाएगा, यानी उसमें जे भी शामिल हो, ये दोनों भाग भी शामिल है। फिर घटाएंगे, इंटीग्रेशन किसको घटाएंगे? बाय 2। किसको? कर्व को घटाएंगे, कर्व वाले को। ये कर्व वाला घट जाएगा ना जी, तो यहाँ लिखूंगा मैं y2 dx। क्लियर? अब y1 क्या होगा, लिमिट क्या होगी, वो सब निकाली जा रही है। y1 क्या होगा? देखो रेखा से मिलेगा y1, तो हम जानते हैं, हमें दिया था ax बराबर 4y - 2 दिया था, तो इससे करेंगे हम तो ax धन 2 बराबर 4y, या ax धन 2 बटे 4 बराबर y, तो ये मिलेगा 1/4 ax धन 2 dx। ये y1 मिल गया रेखा के लिए। अब वक्र y2 चाहिए। वक्र हमारा, वक्र क्या दिया था? x² बराबर 4y दिया था, तो x² बराबर बटे 4 बराबर y है, तो 1/4 यहाँ ले लेंगे, ये x² dx हो जाएगा। अब बात रही कौन सी? लिमिट की। लिमिट कैसे रखते हैं हम? यानी ये जो रेखा है, कौन सी रेखा? x बराबर 4y - 2, ये रेखा है। ये रेखा और ये वाला वक्र एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं? यहाँ और यहाँ। ये कटान बिंदु हम ज्ञात कर लेंगे, तब हम लिमिट रख पाएंगे। कटान बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों समीकरणों को हल करते प्रतिस्थापन विधि से। कैसे? आप देखोगे, ये समीकरण 1 है हमारा और ये समीकरण 2 है हमारा, ठीक है। आप देखिएगा, यहाँ से यदि मैं 4y का मान, ये निकाला है मैंने, देखिए अब निकाला ना 4y का मान, मैं इसमें रखने जा रहा हूँ। x² बराबर 4y का मान क्या निकाला हमने? x + 2 निकाला। अरे हमने देखा ना, ये यहाँ से 4y का मान मिला x + 2, तो 4y के स्थान पर मैंने x + 2 रख दिया। इसको इधर लेके आऊँगा तो x⁻² ऋण x ऋण 2 बराबर ऋण 2 ऐसा हुआ। अब हम गुणनखंड तो करेंगे इसके, तो इसको लिख पाएंगे x⁻² ऋण 2x धन x ऋण 2 ऐसा लिख पाएंगे। जोड़े बनाएंगे और x का मान लेंगे तो x - 2 बचेगा, और यहाँ से 1 का मान लेंगे तो ये भी x - 2 बचेगा। तो x - 2 और x + 1, ठीक है ना। यहाँ से हम देखेंगे तो x का मान 2 मिलेगा और s का मान क्या मिलेगा? ऋण 1 मिलेगा, ठीक है। अभी आप समझना, s का मान 2 मिला और ऋण 1 मिला। जैसे मान लो हम 2 ले रहे हैं s का मान, तो समीकरण 1 से क्या होगा? समीकरण 1 से 2 धन 2 बराबर 4y, 4 बराबर 4y, यानी y बराबर 1 आ जाता है। तो हम कहते हैं x बराबर 2 लेने पर y 1 आता है। डेफिनेटली ये जो बिंदु होगा वो हमारा 2 1 होगा। क्या होगा? 2 1 होगा। क्लियर? दूसरा बिंदु निकालेंगे हम। जब x बराबर ऋण 1, तो समीकरण 1 से 1 क्या था हमारा? ऋण 1 धन 2 बराबर 4y, 1 बराबर 4y, या y बराबर 1/4। तो डेफिनेटली ये जो बिंदु होगा हमारा ऋण 1 1/4 होगा, जे वाला बिंदु। कौन सा वाला? जे वाला। अरे ऋण 1 तो जे हो गया, और जे यहाँ कहीं 1/4 होगा, यानी 1 का 1/4 भाग। क्लियर? अब यहाँ पर लिमिट रख देंगे, तो रेखा के लिए हम देख रहे हैं ऋण 1 0 होगा, जे वाला बिंदु, और यहाँ पर 2 0 होगा। तो हम कहते हैं रेखा के लिए ऋण 1 से 2 जाएगी लिमिट। कहाँ जाएगी? ऋण 1 से 2। तो यहाँ पर ऋण 1 से 2 लिखेंगे, और वही वक्र के लिए भी जाएगी ऋण 1 से 2। इस टाइप से हम लिमिट निकालते हैं, ठीक है। दोनों समीकरणों को हल कर लो। हल करने के बाद जो कटान बिंदु है ना, रेखा और वक्र कहाँ काट रहे हैं वो लिख लो, उससे समझ में आ जाता है लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हल करते थे हम, तो 1/4 इसको करेंगे हम, तो x⁻² ऋण, ये धन था 2x, लिमिट ऋण 1 से 2। इसको ऋण 1/4 इसको करेंगे तो x⁻3 सॉरी, ये 2 दे रखी, 3/3, लिमिट ऋण 1 से 2 होगी, ठीक है। आगे करेंगे हम, तो 1/4 तो यहीं है, और यहाँ लिमिट रखेंगे हम, तो 2 का वर्ग
बटे 2 धन 2 गुणित 2। पहले मैंने उच्च सीमा रख दी, एस के स्थान पर 2 रख दिया। अब ऋण 1 रखूँगा, क्या रखूँगा? ऋण 1। ऋण 1 रखूँगा तो ऋण यहाँ लिखा, ऋण 1 का वर्ग तो 1, तो 1 बटे 2, ऋण रखूँगा तो ये ऋण 2 हो जाएगा। ऋण 1 बटे 4, ये 3 और बाहर ले लिया मैंने। अब मैं 2 की घात 3 ऋण 1 की घात 3, इसको हल करेंगे हम। 1 बटे 4, ये 2 का वर्ग बटे 2, तो 2 बचेगा यहाँ पर, ये 2 दूनी 4 और ऋण 1 बटे 2 और ऋण 2 यहाँ करेंगे 1 बटे 12, 2 की 8 और ये देखो क्या हो जाएगा? ऋण। क्यों ऋण हो जाएगा? समझ गया क्या? ऋण बचेगा, ऋण ऋण का धन, धन 1 हो जाएगा। 1 की ऋण 1 की घात 3 ऋण का आता और 1 ऋण जेता। अगले पद में ये धन 2 से ऋण 2 कट गया, कट जाएगा। और 4 दूनी 8, 8 से 1 गए 7, तो 7 बटे 2, यानी 7 बटे 8 लिख दूंगा मैं। क्यों? जी 4 बटे में था ना। इसके बाद ऋण ये 9 बटे 12, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। हम देख रहे हैं 7 बटे 8 और 3 बटे 4, इसका लघुत्तम आया 8। 7 ऋण 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 1 बटे 8 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। 1 बटे 8 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा। देखिए यहाँ पर वाई मिस्टेक क्या हो रहा है अपन देखते हैं उसको। यहाँ से लिमिट अलग से रख के दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ से लिमिट फिर से देख के दिखा रहा हूँ यहाँ से, तो आंसर जैसा आंसर अपने को मिल जाएगा। लिमिट देखने के लिए आप देखेंगे 1 बटे 8 होगा, 4 दूनी 8, 1 बटे 8। अब क्या कर रहे हैं हम? एस के स्थान पर 2 रख रहे हैं तो 2 की घात 2 ऋण ऋण 1 की घात 2, ठीक है। धन जी 1 बटे 4 तो 1 बटे 8 हो गया था और यहाँ लिमिट 2 रख दी, 2 की घात 2 ऋण लगा के ऋण 1 की घात 2। धन लगाया हमने जे इसके लिए 2 बटे 4, ये 4 था बटे में, इसको लिखेंगे हम 2 ऋण ऋण 1। अलग अलग लिमिट रख दी, खट्टी में थोड़ी मिसिंग हो गई थी हम चिन्हों की। इसके बाद आगे करते हैं ऋण 1 बटे 4, 1 बटे 12 लिख दिया, 4 3 12 और ये 2 की घात 3 ऋण ऋण 1 की घात 3, ऋण 1 की घात 3। क्या किया समझ गए? ये 4 3 12 हुआ है, फिर एस के स्थान पर 2 रख दिया, 2 की घात 3 ऋण लगते था और ऋण 1 की घात 3, ठीक है। अगले पद में 1 बटे 8, 2 की घात 2 मतलब 4 हो जाएगा जी, ऋण 1, ऋण 1 का वर्ग धन 1 और ये 4 में से 1 गए, 4 में ऋण 1 लिखेंगे। धन 2 बटे 4 ऋण 1 बटे 2 हो गया और ये हम देख रहे हैं ऋण ऋण का धन, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ऋण 1 बटे 12 जे 8 बनेगा, 8 यहाँ से ऋण 1 आएगा तो 1 9 बन जाएगा। ऋण 1 आएगा ना, विषमवार है तो ऋण ऋण का धन बन जाएगा, धन 1। अगले पद में 4 में से 1 गए, हम कहेंगे अभिष्ट क्षेत्रफल लिख रहे हैं हम, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर हम देख रहे हैं यहाँ 4 में से 1 गया 3, तो 3 बटे 8 ऋण धन लगाया धन 3 बटे 2। इसको देखा हमने तो ये कट गया, 2 कम 2 दूनी 4 हो गया था और ये 2 और 1 3 हो गया, 3 बटे 2, ठीक है। आगे चलेंगे तो 8 और 1 9 बटे 12 ऋण 9 बटे 12। इसको काटा, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, लघुत्तम 8 आया, लघुत्तम 8 आया तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 4 3 12 हो जाएगा, ऋण 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 15 ऋण 6 बटे 8 तो 9 बटे 8 वर्ग इकाई। क्या हुआ था? वाई मिस्टेक जल्दी में हम चिन्हों की गलती कर गए थे लिमिट रखते समय, इसलिए ऐसा हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा सवाल हो जाता है कंप्लीट 10वां।
सवाल नंबर 11 देख रहे हैं हम। वक्र दे रखा था y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x बराबर 3 रेखा दे रखी थी। इनसे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे। चित्र बनाने के लिए ये x धनात्मक अक्ष होती थी, ये x ऋणात्मक, ये y धनात्मक और ये y ऋणात्मक। हम जानते हैं y स्क्वायर इक्वल टू हमें दे रखा था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे रखा था। तो हम जानते हैं ये जो परवलय होता है इस टाइप से यहाँ मूल बिंदु से जाएगा और एक्स एक्स के अनुदिश होगा। ठीक है, x बराबर 3 दिया तो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं होगा। x बराबर 3 दिया था तो ये x बराबर 3 ये रेखा हो गई हमारी। ठीक है, हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना। डेफिनेटली ये 3 0 होगा और ये क्या होगा 0 0 होगा। आधा भाग ऊपर आधा नीचे तो हम क्या कहेंगे 2 लगा देंगे इसमें। तो हम लिखेंगे आविष्ट क्षेत्रफल बराबर 2। 0 से 3 लिमिट हो गई इसकी, क्यों 0 से 3 तक है ना जी, y dx। तो 2 0 से 3 y का मान यहाँ से निकालेंगे तो y बराबर 2 अंडर रूट एक्स, यानी 2x की घात 1/2, 2x की घात 1/2 dx। ठीक है, इसको 2 दूनी 4 हो गया, 4 बाहर आया। इसका करेंगे तो s की घात 3/2/3/2। सीधा मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसकी घात 1/2 का 3/2 होगा। अब इसको करेंगे तो 2 ऊपर जाएगा तो 8/3 हो जाएगा और x की घात 3/2। 0 से 3 लिमिट थी, 8/3 लिमिट 3 रखेंगे तो 3 की घात 3/2 ऋण 0, वो तो 0 बन जाएगा पूरा। इसको और आगे हल कर लेंगे हम। आगे हल करने के लिए 8 गुणे 3, 3 की घात 3/2 ऋण 1 कर दूँ, भाग में घाता घटती है, 3 ऊपर जाएगी तो घट जाएगी। तो इसको हम रफ में कर लेते 3/2 ऋण 1/1, लघुत्तम आया 2, तो ये कितना हुआ हमारा 3 ऋण 2 यानी 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 8 गुणे 3 की घात 1/2 यानी 8 करनी 3 और वर्ग इकाई। इसका आंसर होगा 8 करनी 3 वर्ग इकाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमें एक वक्र दे रखा था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 और रेखा x बराबर 0 x बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ऑब्जेक्टिव था लेकिन वर्णनात्मक करना पड़ेगा हमें। चित्र बनाते पहले हम। ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, y पॉजिटिव, ये y नेगेटिव। हम जानते हैं इसका चित्र इस टाइप का बनता है। x बराबर 0 और x बराबर कितना दिया है 2 दिया था। मान लो 1 यहाँ 2 यहाँ तो x बराबर 2 यहाँ कहीं होगा, ये x बराबर 0 तो यहीं है जी अपना। ठीक है, तो ये हमें ये क्षेत्रफल ज्ञात करना। ठीक है, तो हम लिखेंगे आविष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 2 हो जाएगी और y dx। y कहाँ से मिलेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 दिया था। y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है ना। y बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ये y का मान होगा, वो यहाँ रख देंगे। 0 से 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। हम सूत्र जानते थे इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx बराबर 1/2x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर और साइन इनवर्स x अपॉन a। ये सूत्र होता है, इस सूत्र को लगाएंगे हम। तो 1/2 x के स्थान पर x है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर यानी 1/2 a का वर्ग यानी 2 का वर्ग और साइन इनवर्स 2x/a। लिमिट 0 से 2 थी। अब लिमिट रखेंगे हम। जैसे ही हम 2 रखते हैं उस सीमा रखते हैं, इसके स्थान पर 2 का वर्ग हो जाएगा जी, 2 का वर्ग तो 0 हो जाएगा, 0 को इससे गुणा करेंगे 0 बन जाएगा, धन 1/2, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा और साइन इनवर्स 2/2। इसके स्थान पर x था, इसके स्थान पर हमने 2 रखा। निम्न सीमा रखेंगे, 0 रखेंगे 0 बन जाएगा, वहाँ 0 रखेंगे ये भी 0 बन जाएगा, 0 माइनस 0। ठीक है, इसको करेंगे हम तो 2 बार कटा और साइन इनवर्स इसको साइन π/2 लिखेंगे। क्यों 1 बचता, 1 यानी साइन 90 अंश का मान होता है। साइन से साइन कट गए तो 2 गुणित π/2, ये कट गया तो पाई आया
पाई वर्ग इकाई। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव जो भी होगा आंसर वो लिख देना, ए वाला लिख देना। क्वेश्चन नंबर 13 था हमारा, वक्र दे रखा था वाई स्क्वायर बराबर 4x। हम जानते हैं ये x अक्ष होती धनात्मक, ये x ऋणात्मक और y धनात्मक, ये y ऋणात्मक, बीच में मूल बिंदु होता है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का वक्र इस टाइप से होता है, ये वक्र हो गया। ठीक है, यहाँ है उसका मूल बिंदु। अब हमें क्या दे रखा था, y बराबर 3, तो मान लो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ कहीं होगा। मान लो 1 यहाँ है, 2 यहाँ, 3 यहाँ होगा, तो y बराबर 3, ये y बराबर 3 होगा। ये रेखा y बराबर 3 होगी और ये y अक्ष होगा। ये तो वक्र था हमारा, तो ये क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस क्षेत्रफल को निकालना हमें, जो मैंने छायांकित किया है। तो लिखेंगे हम आविष्ट क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी, ये 0 0 होता है यहाँ, ये वाला बिंदु हो जाएगा 0 3, तो 0 से 3 लिमिट हो जाएगी और x से dy होगा, y के अनुदेश है ना। तो s का मान ऐसे निकालेंगे हम, हमें मालूम था वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x था, वाई स्क्वायर अपन 4 इजिकल टू x होगा, तो 1/4 ये हो जाएगा वाई स्क्वायर dy। 1/4 लिमिट 0 से 3 थी, ये हो जाएगी y की घात 3/3 हो जाएगी, लिमिट 0 से 3 थी। 1/12 लिख दूँ, 4 3 12 हो जाएंगे, और यहाँ 3 की घात 3 ऋण 0 की घात 3। बाय था, बाय के मान उच्च सी में रखेंगे, फिर निम्न सी में रखेंगे बाय के स्थान पर, तो ये होगा 3 से 27/12, काटेंगे 3 से कट रहा है, 3 चौको 12, 3 9 27, 9/4 है कोई सा, कौन सा वाला है, चलो इसका बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम प्रश्नावली पूरी खत्म कर ले रहे हैं। अध्याय 8 हमारा खत्म हो जाता है।